अध्यक्ष जी और इस धरना का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य कामरेड रविंद्र सिंह, भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य लाल बहादुर सिंह जी, भाकपा माले के प्रखंड सचिव सुभाष पटेल जी, भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य डुमनपुर पंचायत के मुखिया कमलेश कुशवाहा जी और इस धरना में ब्लॉक कमेटी के लीडर्स, पंचायत कमेटी के सदस्य, तमाम इस धरना में आए हुए मजदूर साथियों, मैं इंकलाबी नौजवान सभा की तरफ से मैं क्रांतिकारी जय भीमलाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, आज जो भाकपा माले द्वारा जो अनिश्चितकालीन धरना का जो ऐलान किया गया हुआ है, यह ऐलान इसलिए किया गया हुआ है कि आपके ये इस ब्लॉक में गरीबों का जो सवाल है, उस सवाल को लेकर 23 अगस्त को हजारों की तादाद में इस ब्लॉक कैंपस में हजारों की तादाद में गरीब लोग इकट्ठा हुए थे और ठीक उसके एक माह बाद 30 सितंबर को कई हजार महिलाएं, पुरुष इस ब्लॉक कैंपस में लोग आए हुए थे और उन लोगों का जो सवाल था, उस सवाल को लेकर यहां का सीओ साहब और बीडीओ द्वारा दोनों प्रदर्शन में लगातार इन लोगों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि हम लोगों के जो कलम से जो होने वाला है, उसको हम लोग बहुत जल्द हम लोग उसका हल निकालेंगे। लेकिन अभी जिस सवाल को लेकर आज हम लोग फिर 4 माह बाद फिर इस ब्लॉक कैंपस में क्यों अनिश्चितकालीन धरना का हम लोग क्यों कॉल किए हुए हैं, हम लोग इसलिए इस ब्लॉक कैंपस में आए हुए हैं। मैं सीओ साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जो ये आता है आज प्रमाण पत्र जो बनवाना है लोगों का, ये आज प्रमाण पत्र आपके हाथों से ये बनेगा तो आपको दिक्कत क्या है? आपको आज प्रमाण पत्र बनवाने में किसका प्रेशर है? क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं? इसके लिए आज हम लोग आए हुए हैं आपसे जवाब मांगने के लिए। अगर आपको लगता है कि माले के लोग जो ये आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन ये फर्जी तरीका से ये लोग आंदोलन चला रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, जिसके इशारे पर आप इस ब्लॉक के अंदर आप काम कर रहे हैं, मैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप नीतीश कुमार से पूछिए, जो बिहार के जो मुखिया हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे आप पूछिए कि जिस समय बिहार के अंदर जो 17 महीना का जो महागठबंधन की जो सरकार बनी हुई थी, उसमें ये बातें साफ साफ हुई थी कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ और उसके साथ साथ आर्थिक जनगणना करवाया गया और उसमें एक सरकार के पास सरकार की एजेंसी नीतीश कुमार को यह सौंपती है कि बिहार के अंदर 94.5 लाख वैसा परिवार है जिनका इनकम मात्र महीना का 6,000 रुपया है और उन लोगों को नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों का आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए सभी गरीबों को मात्र उसको सर्टिफिकेट के बतौर उसको 70,000 का आय प्रमाण पत्र बनवाकर ब्लॉक से देना होगा और उन गरीबों को हम 2 लाख का अनुदान देंगे। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप विधानसभा के अंदर जब आप ये कानून
बना चुके हैं, इस बिल को, इस विधेयक को आप पास कर चुके हैं, तो फिर बिहार के अंदर इन मुद्दों पर काम करने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, इस दिशा में क्यों नहीं काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाकपा माले के जो वर्तमान जो विधायक लोग हैं, वो लोगों ने विधानसभा के अंदर में लोगों ने सवाल किया कि 94.5 लाख जो गरीब हैं, अभी तक आपने कितने गरीबों को आप 2 लाख रुपया का अनुदान दिए हुए हैं। तो एक बिहार में एक लिस्ट आता है विधानसभा के अंदर, पूरे बिहार में अभी तक मात्र 40,000 लोगों के जेब में ओनली एक किस्त 50,000 रुपया इस सरकार के द्वारा दिया गया हुआ है। अभी भी कई लाख लोगों का पैसा बाकी है। इस पर नीतीश कुमार को काम करना होगा। अगर नीतीश कुमार इस मुद्दा पर अगर काम नहीं करते हैं, तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार अगर ये समझते होंगे कि जो विधानसभा के अंदर जो ये कानून बना दिए हैं और इस कानून को सिर्फ कानून ही बनकर ये रह जाएगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार के गरीब अब चुप नहीं बैठेंगे। अगर नीतीश कुमार इन गरीबों की अगर आप बात नहीं सुनते हैं, इन गरीबों के अगर आप 2 लाख का अनुदान नहीं देते हैं, तो बिहार विधानसभा के चुनाव में आपकी कुर्सी नहीं बचेगी। आपको इस बिहार से आपको लखेदा जाएगा, आपको बंगाल के खाड़ी में भेज दिया जाएगा। ये काम बिहार के गरीब करेगी। इस समय गरीब लोग बढ़ेंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब पूरे बिहार में जब गरीबों ने ब्लॉक कैंपस में लोगों ने आना शुरू किया और अपने मुद्दा पर जब बात लोगों ने शुरू किया, उसी समय हम लोगों ने कहा था कि जिन गरीबों का पक्का मकान नहीं है, उन गरीबों के घर पर जाया जाए, सर्वे किया जाए और उन गरीबों को पक्का मकान दिया जाए। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत पूरे गांव में इंदिरा सहायक को जाना है, बीडीओ को जाना है और उन लोगों द्वारा इसको जांच करना है। और जो भी यहाँ इस धारणा में आए हुए हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके गांव में इंदिरा सहायक जाएंगे जांच करने के लिए। अगर आपके गांव में जाते हैं और तमाम जो गरीब जो लोग हैं, जिनका झोपड़ी है, जिनका कैटरिंग का घर है, वो लोग उस कर्मचारी को लेकर जाएंगे और अपना घर, अपना झोपड़ी दिखाएंगे और उस सर्वे में अपना नाम नोट करवाएंगे। और उसके साथ साथ आपको मनरेगा का जो लेबर जो कार्ड होता है, मनरेगा जो जॉब कार्ड होता है, उस जॉब कार्ड को भी बनवाना होगा। तब जाकर आपको गारंटी होगा, तब आपको इंदिरा आवास मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा। तो इस दिशा में आपको एक्टिव रहना है। और किसी भी कर्मचारी द्वारा अगर आपसे रिश्वत मांगा जाता है, तो आप डायरेक्ट बीडीओ से संपर्क कीजिएगा। अगर बीडीओ आपका समस्या को नहीं सुनते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भोरे के अंदर जो भाकपा माले का जो टीम है, भाकपा माले के जो प्रखंड कमेटी के जो लीडर्स हैं, उन नेताओं से आपको मिलना होगा और किसी भी कर्मचारी को एक पैसा नहीं देना है और मजबूती के साथ खड़ा होकर अपना सर्वे करवाना है और आपका पक्का मकान के लिए उसमें नाम ऐड कराना है। इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ना है। और ये अभियान, ये गरीबों का जीत हुआ है पूरे बिहार में। जो भाकपा माले के नेतृत्व में जो हजारों की तादाद में जो ब्लॉक कैंपस में जो हजार की तादाद में जो लोगों ने प्रदर्शन किया हुआ है, उससे ये सरकार डरी हुई है। और आज पूरे बिहार में अगर पक्का मकान के लिए सर्वे हो रहा है, ये गरीबों का आंदोलन का जीत है, ये भाकपा माले का आंदोलन का ये जीत है। तब जाकर ये लोग सर्वे कर रहे हैं। तो इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी हम लोगों के जो सामने जो लड़ाई है, ये लड़ाई अभी जो हम लोग लड़ रहे हैं 2 लाख रुपया अनुदान के लिए, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिनके पास भूमि जमीन नहीं है, उनको 5 डिसमिल भूमि जमीन मिलना चाहिए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिनके घर पर 5,000, 20,000, 50,000 जिनके घर पर बिजली बिल आया हुआ है फर्जी तरीका से, उनका बिजली बिल माफ होना चाहिए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिहार के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और पूरे बिहार में जो महागठबंधन जो बनी हुई है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा, अगर उस चुनाव में
अगर आप महागठबंधन को अगर आप जिताते हैं, महागठबंधन की सरकार बनाते हैं, तो पूरे बिहार में जिस तरह दिल्ली के अंदर, झारखंड के अंदर और पंजाब के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है, उसी तर्ज पर बिहार के अंदर भी 200 यूनिट बिजली फ्री दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ आपके झारखंड में जो इंडिया गठबंधन बना हुआ था, वो भाकपा माले के 2 एमएलए जीते हुए हैं और भी कई दल के लोग, विधायक लोग जीते हुए हैं, जो वहां आज इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और आप पता कर सकते हैं कि झारखंड के अंदर 2500 रुपया वहां हर महिलाओं को दिया जाता है। तो बिहार के अंदर भी जब यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम लोग भी गारंटी करेंगे कि आप यहाँ के तमाम जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को 2500 रुपया दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। जिन महिलाओं को 500 रुपया पेंशन मिलता है, उसको हम लोग ये गारंटी करेंगे, उसको 3000 रुपया करवाएंगे। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई भाकपा माले बहुत बढ़िया से जानती है। भाकपा माले जो आपकी पार्टी है, आपकी जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग मजबूती के साथ लड़ने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। और आपकी जो लड़ाई है, वो लड़ाई अंतिम दम तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और आपने देखे होंगे कि जब नीतीश कुमार को गोपालगंज के धरती पर आना था, तो कैसे माले के नेताओं को अरेस्ट किया गया हुआ था। मेरे घर पर अभी हम सोए हुए थे, हमको सुबह में 6 बजे सुबह में पुलिस जाकर हमको अरेस्ट कर लेती है, कहती है कि आज नीतीश कुमार का आगमन है गोपालगंज के अंदर, और आज पूरे दिन पुलिस के नजर में आपको रहना है। और आपसे अपील है कि हम लोग आपके घर पर रहेंगे और आपको भी यहीं रहना है, आप कहीं नहीं जाइएगा। और सिर्फ हम ही को नहीं, डोमनपुर पंचायत के जो मुखिया है कमलेश कुशवाहा, उनके घर पर पुलिस पहुंचती है, उनको वहां अरेस्ट करती है। और भी भाकपा माले के दर्जनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अजात शत्रु को गोपालगंज में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे क्या साबित होता है? इससे क्या आपने दिखाना चाहते हैं? नीतीश कुमार, जो आप प्रगति यात्रा पर जो निकले हुए हैं पूरे बिहार के अंदर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पूरे बिहार में ये प्रगति यात्रा आप नहीं करना चाहते हैं। आप पूरे बिहार में आतंक का माहौल बनाना चाहते हैं और पूरे आतंक के दम पर आप बिहार में सरकार चलाना चाहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाकपा माले जो पार्टी है, यह पार्टी किस परिस्थिति में बिहार के अंदर भाकपा माले का निर्माण हुआ है। भाकपा माले एक एक इंच लड़कर यहाँ तक पहुंची हुए है। और भाकपा माले के आज जो दर्जनों विधायक जो विधानसभा में पहुंचे हुए हैं और 2-2 विधायक जो पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं, और जनता की जो लड़ाई है, उस लड़ाई से किसी भी हालत में समझौता नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार, आप चाहे जेल भिजवाइए, चाहे आप अरेस्ट करवाइए, जो आपको करवाना है, जो दमन करवाना है, आप करवाते रहिए, लेकिन जनता की लड़ाई ये रुकने वाली नहीं है। जनता की लड़ाई हम लोग ईमानदारी के साथ हम लोग लड़ेंगे, और गरीबों का जो लड़ाई है, वो लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। और हम लोग आज इस ब्लॉक कैंपस में इसीलिए बैठे हुए हैं कि जब तक इन गरीबों का समस्या का निदान नहीं होता है, तो ये लड़ाई, ये अनिश्चितकालीन धरना ये चलते रहेगा। और ये जो अभी यहाँ जो हम लोग अभी एक छोटा जो भीड़ पहुंचा हुआ है, अगर आप समझते होंगे कि अभी ये जो भोरे जो आपका ब्लॉक है, पूरे भोरे ब्लॉक के अंदर, वो पूरे भोरे के अंदर तमाम जो गरीब जो लोग हैं, उन लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जो ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में हजारों हजार की तादाद में आप शामिल होइए। और आपकी जो लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो भोरे के जो भाकपा माले जो प्रखंड कमेटी है, जो जिला कमेटी है, आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए आपके ये ब्लॉक कैंपस में हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन हम लोग धरना दे रहे हैं। और इस आंदोलन को हम लोग हर हालत में हम लोग जीतेंगे। और ये नीतीश कुमार की जो यहाँ जो सीओ साहब हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप ऑफिस के अंदर जो बैठे हुए हैं, इसमें आपको शर्म आना चाहिए कि आपने आज से 4 महीना पहले, 5 महीना पहले आपने आकर धरना स्थल पर आपने कहा था कि ये जो आप लोगों का जो समस्या है, जो आप प्रमाण पत्र का जो समस्या है, भूमि
जमीन का जो समस्या है, जो पक्का मकान का जो समस्या है, आपने और बीडीओ साहब ये दोनों लोगों ने मिलकर आश्वासन दिए हुए थे कि समस्याओं को हम निदान निकालेंगे। लेकिन आप बता दीजिए कि आय प्रमाण पत्र कितना दिन में बनता है, आपको ये जवाब देना होगा। और क्यों नहीं आय प्रमाण पत्र बना, इसका आपको जवाब देना होगा। अगर इस पर अगर आप वार्ता नहीं करते हैं, आप इन लोगों से वार्ता नहीं करते हैं, तो इससे साबित होता है कि नीतीश कुमार पूरे बिहार में जो यात्रा कर रहे हैं, सिर्फ ये गरीबों का नाम पर ये नाटक कर रहे हैं। ये महिलाओं के बारे में बोलते हैं, महिलाओं को ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जो ये थावे है, थावे के अंदर ये एक शिक्षक प्रशिक्षण एक डाटा केंद्र है थावे के अंदर। और थावे में जो एक गरीब दलित जाति की लड़की खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी, और उस लड़की के साथ वहां के जो कुछ दरिंदों ने उस लड़की से कुछ महीना पहले से उसके छेड़ता था, छेड़ने की नियत से लगातार कोशिश करता था। वो लड़की अपने गार्जियन को बताई हुई थी कि हमारे साथ इस तरह का हरकत यहाँ के स्टाफ लोग करते हैं। तो उसकी मां ने कहा, उसका पिताजी नहीं है, 10-12 साल पहले उनका निधन हो गया है। उनकी मां ने कहा कि आप उस स्कूल से अब घर आ जाइए। तो उस लड़की को इस ओझा में फंसा कर रखा गया हुआ था। उसका सैलरी नहीं देने के नाम पर उसको उलझा कर रखा गया हुआ था, और 1 माह का सैलरी लेने के लिए उसको 3 महीना का सैलरी बाकी लगा दिया गया। और तीसरा महीना 90 दिन के अंदर में सैलरी नहीं मिलता है। वो लगातार बोलती है कि हमारा तनख्वाह दे दिया जाए, हमारा सैलरी दे दिया जाए, लेकिन उसका सैलरी नहीं दिया जाता है। और उस लड़की के साथ में आधी रात में 3 दरिंदों ने उस लड़की के साथ में रेप करते हैं और उसके बाद उसका हत्या कर देते हैं। आप बता दीजिए, नीतीश कुमार आप कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और आपका ये जो शिक्षण जो जगह है, उस जगह पर एक लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है। और आपकी जो ये व्यवस्था है, आपकी जो ये पुलिस का जो आतंक है, उस आतंक के दम पर उस गैंग रेप के उस हत्या को अभी तक एक भी रेपिस्टों को, एक भी हत्यारों को पुलिस अरेस्ट नहीं की हुई है। जहां तक जो जिस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था, उस गार्जियन को सहमति भी नहीं लिया गया। उसका पोस्टमार्टम जो कराया गया, पोस्टमार्टम जो करवाया जाता है, उसमें घर के लोगों का सलाह लिया जाता है, उससे सहमति लिखवाया जाता है। लेकिन एक शब्द ये नीतीश कुमार की पुलिस लिखवाती नहीं है। पूरे पुलिस के आतंक के दम पर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है और आनंद फानन में उसको जला दिया जाता है। उस तरह के जब घटना हुआ था, उसको जलाने की जरूरत नहीं था, उसको दफनाने की जरूरत था, उसको मिट्टी देना चाहिए। और आज ये लोग उस गैंगरेप को बचाने के लिए, वहां के लोगों को, प्रशासन को बचाने के लिए इनकी पुलिस उस लड़की को जला देती है। उसका सही से मेडिकल भी नहीं होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर ये क्या करना चाहते हैं। और अभी आपने देखे होंगे कि भाकपा माले के विधायक हैं, ये जो पटना जो ग्रामीण है, उसी इलाके से भाकपा माले का विधायक है, और उस विधायक को कैसे अपमानित किया जाता है। एक सरकारी स्कूल उन्हीं के फंड से पास होता है और वहां जाते हैं उद्घाटन करने के लिए। दबंगों द्वारा उनको उद्घाटन नहीं किया जाता है और उनको इस बात कहते हुए उनको वहां से हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, उनको अपमान किया जाता है कि आप दलित हैं। आप बता दीजिए, वो विधायक हैं, उनको लगभग 80,000 प्लस वोट मिला हुआ है, वर्तमान विधायक हैं, और वहां का जो दबंग जो लोग हैं, वह लोग उनको उद्घाटन नहीं करने देते हैं और कहा जाता है कि आप दलित हैं। आप बता दीजिए, बिहार को नीतीश कुमार ये भाजपा से जो गठबंधन किए हुए हैं, ये बिहार में जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, ये नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, योगी का राज बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार ये क्रांतिकारियों का धरती है और आप चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश हम योगी राज बना दे। बिहार कभी ये योगी राज नहीं बनेगा, उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा। बिहार ये क्रांतिकारियों का धरती है।
और आपने जो ये जो बिहार के अंदर जो ये माहौल जो बनाए हुए हैं, इस माहौल को भाकपा माले किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और भाकपा माले का इतिहास रहा है कि इस तरह के ताकतों को भाकपा माले ने दो हाथ कर उन ताकतों से मजबूती के साथ लड़ी हुई है। भाकपा माले का इतिहास है। आपने जब लिस्ट उठाइएगा तो बिहार के अंदर एक से एक धुरंधर जन्म लिए हुए थे। उससे कौन लड़ा अब पता कर लीजिएगा। नीतीश कुमार, आप वो दिन भूल रहे हैं, भाजपा के लोग वो दिन भूल रहे हैं। और भाकपा माले को आप मजबूर मत कीजिए। भाकपा माले एक एक कदम लड़कर यहां तक पहुंची हुई है। और 30 साल के अंदर जो भाकपा माले जो लड़ाई लड़ी हुई है, उस लड़ाई को आप फिर दोहराने का आप समय मत दीजिए। विधायक को अगर आप मान कीजिएगा तो आपको बिहार के सड़कों पर हम लोग आपको एक सेकेंड घूमने नहीं देंगे। और हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़क उतरेंगे और आपका प्रतिवाद करेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है। यह देश संविधान से चलता है। ये अम्बेडकर साहब का जो संविधान जो दिया गया हुआ है, ये भाजपा के लोग चाहते हैं कि हम संविधान को खत्म कर दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो अमित शाह पार्लियामेंट में कहते हैं कि अम्बेडकर का नारा लगाने से बेहतर है कि आप भगवान का नाम लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय हिंदुस्तान गुलाम था, उस समय आपका ये लोग देवी देवता क्या कर रहे थे? ये लोग कहां सोए हुए थे? क्यों नहीं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ये लोगों ने लड़ा? साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह जैसे वीर शहादत दिए हुए हैं। उनके जैसे यहाँ हजारों तादाद में लोगों ने शहादत दिया हुआ है। और ये अम्बेडकर साहब ने संविधान दिए हुए हैं। और किसी भी हालत में हम हिंदुस्तान को ये आरएसएस के ये देश नहीं बनने देंगे। ये मोहन भागवत का देश नहीं बनने देंगे। ये नथुराम गोडसे का भारत नहीं बनने देंगे। यह देश भगत सिंह का देश है, ये अम्बेडकर का देश है। और किसी भी हालत में हम लोग ये दंगाइयों के हवाले इस देश को नहीं होने देंगे। इस दिशा में भाकपा माले मजबूती के साथ लड़ रही है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाकपा माले जो आपकी लड़ाई लड़ रही है, तो आप लोगों से मैं फिर अपील कर रहा हूं कि आपका जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई आप इस ब्लॉक कैंपस में बैठी हुई है, तो आप सीओ से और बीडीओ से और आप नीतीश कुमार से आप भीख मांगने के लिए नहीं आई हुई हैं। आपका पूरा का पूरा अधिकार है। आप अपने अधिकार के तहत इस ब्लॉक कैंपस में आई हुई हैं। और आपने जो आपका जो सवाल है, उस सवाल को हम लोग लड़ रहे हैं। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए और आपका लड़ाई हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।